हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। आप सभी लोगों को एक बार पुनः SCRT ट्रेडर्स यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, हम लोगों ने कल की क्लास में 6th क्लास का मैथ स्टार्ट किए थे और उसमें हम लोगों ने संख्याओं के बारे में जानकारी देखा। चैप्टर 1 संख्याओं के बारे में जानकारी, इसके बारे में हम लोगों ने सीखा था। और इसमें हम लोग ये भी देख लिए थे कि इसमें बड़ी और छोटी संख्या को पहचान करना हम लोगों ने सीख लिया था। और ये भी देखा था कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना होता है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना होता है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी होगी, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना होगा और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना होगी, ये भी हम लोग देख लिए थे। और ये भी देखा था कि 2 अंकों की कुल संख्या कितना होता है, इसको निकालना सीख गए थे। और 5 अंकों की कुल संख्या कितना होता है, इसको निकालना सीख गए थे। 4 अंकों की कुल संख्या कितनी होती है, इसको निकालना सीख लिए थे। और आज हम लोग देखेंगे कि संख्याओं को कैसे सजाया जाता है। तो हम लोग देखेंगे संख्याओं को सजाना। हम लोग क्या पढ़ रहे थे, तो पहला अध्याय देखे थे संख्याओं की जानकारी। हम लोग संख्याओं की जानकारी पढ़ रहे थे और इसमें हम लोग आज देखेंगे संख्या को सजाना। तो हम लोग संख्याओं को 2 तरीके से सजाते हैं। एक, वो कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर, इसी को हिंदी में कहते हैं आरोही क्रम या बढ़ते क्रम। दूसरा सजाते हैं हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, इसको हिंदी में कहते हैं अवरोही क्रम या घटते क्रम। अब हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में संख्याओं को कैसे सजाते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर में संख्या को अगर सजाना हो तो इसमें हम लोग सबसे पहले लिखते हैं, सबसे छोटी संख्या से स्टार्ट करते हैं और सबसे बड़ी संख्या की तरफ सजाते चले जाते हैं। जैसे सबसे पहले लिखेंगे सबसे छोटी संख्या, उसके बाद उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या और अंतिम में सबसे बड़ी संख्या को लिखते हैं। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में वही सजाना हो तो सबसे पहले इसमें हम लिखेंगे सबसे बड़ी संख्या को, यानी घटते क्रम में। तो घटते क्रम में सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या, उसके बाद फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, अंतिम में सबसे छोटी संख्या को लिखते हैं। एक एग्जाम्पल से हम लोग देखते हैं, एक एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं जो कैसे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में संख्याओं को सजाया जाता है। जैसे ए में दे दिया जाए और दे दिया जाए आपको 45 है, 175 है, 295 है, 4555 है और 675 है। आपको ये संख्या दे दी जाए और इसको आपको बोला जाएगा कि इसको आप असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों में सजाएं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर में कैसे संख्या को सजाया जाता है। तो असेंडिंग ऑर्डर में हम लोगों ने हमने आपको बताया कि जो संख्याओं को बढ़ते क्रम में सजाते हैं, यानी सबसे पहले सबसे छोटी संख्या को लिखते हैं, उसके बाद उससे बड़ी संख्या को। तो सबसे छोटी संख्या इसमें कौन है, तो सबसे छोटी है 2 अंक वाला। कि कितना है 2 अंक वाला, 45। उस फिर इससे बड़ा कौन है, तो 3 अंक वाला होगा। तो 3 अंक वाला में हमको पास 3 संख्या है, ये 3 संख्या है। तो तीनों में सबसे छोटा कौन है, उसको लिखेंगे सबसे पहले। तो 45 के बाद देखेंगे जो सैकड़ा का नंबर कितना है, इसमें 1 है, इसमें 2 है और इसमें 6 है। तो सबसे छोटा कौन होगा, ए 1 वाला। तो ये होगा कितना, 175। इसके बाद होगा 295। फिर इससे बड़ा कौन है, 675। फिर इससे बड़ा कौन है, 4555। ये कौन क्रम में सजाएं, तो असेंडिंग ऑर्डर में, यानी बढ़ते क्रम कहिए या इसको आप आरोही क्रम कहिए। अगर हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाएं तो क्या करेंगे, इसी को उल्टा करके लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, 4555, 675, 295, 175, उसके बाद 45। ये हो गया मेरा बढ़ते क्रम और ये हो गया मेरा घटते क्रम।
ये हो गया बढ़ते क्रम में संख्याओं को सजाना, ये हो गया घटते क्रम में संख्याओं को सजाना। यानी बढ़ते क्रम में हम लोग संख्या को सबसे छोटी से स्टार्ट करेंगे और सबसे बड़ी तक पहुंच जाएंगे, और घटते क्रम यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग बढ़ते सबसे बड़ी संख्या से स्टार्ट करेंगे और सबसे छोटी संख्या तक पहुंच जाएंगे लिखते हुए। इस प्रकार हम लोग संख्याओं को बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में सजाते हैं। चलिए, हम लोगों ने संख्याओं को सजाना सीख लिया है। अब हम लोग बात करते हैं आगे के टॉपिक में। आगे हम लोग बात करेंगे संख्याओं की जानकारी में हम लोग देख लिए असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर को। अब हम लोग बात करेंगे संख्याओं का नाम लिखना। जैसे आपको एक बड़ी संख्या दे दिया जाएगा, कहेगा आपको इसका नाम लिखिए, पढ़ने में परेशानी होगी इसका नाम, ये पूरा कितना है। तो इसके लिए आपको एक बात ध्यान में रखना होगा, आपको इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 1,00,000, 10,00,000, ये सब का आपको स्थान पता होना चाहिए, इसका स्थान कितना होता है। जैसे देखिए, और हम लोग इकाई दहाई का स्टार्ट किधर से गिनना स्टार्ट करते हैं, तो दाहिनी तरफ से। किधर से? दाहिनी तरफ से बाएं तरफ की ओर पढ़ते हुए चलते हैं। जैसे ये हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10,00,000। तो इकाई का स्थान जो होता है वह इकाई का स्थान होता है 1। इसको क्या कहेंगे? इकाई। तो ये कितना इकाई का स्थान होता है? 1। तो इकाई का स्थान पर कितना है? 5। तो ये क्या हो गया? 5 इकाई, 5 इकाई। तो 5 इकाई। और ये 7 जो है वह दहाई के स्थान पर है। कितना स्थान पे है? दहाई के स्थान पे। तो कितना दहाई है? 7 दहाई, 7 दहाई, 7 दहाई, यानी 7 दहाई 70। 5 कितने के स्थान पर है? सैकड़ा के स्थान पर। 5 कितने के स्थान पे है? सैकड़ा, या 5 सैकड़ा। ये हो गया इकाई, ये हो गया दहाई के स्थान पर, ये हो गया सैकड़ा। सैकड़ा माने 100। तो क्या सैकड़ा है? 5 सैकड़ा। 5 सैकड़ा यानी 500। ये कितने के स्थान पर है? तो ये है 1,000 के स्थान पे। तो कितना है यहाँ पे? 4, यानी क्या है? 4,000। 1,000 कै बेर? 4 बेर, यानी कितना हो गया? 4,000। ये कितने के स्थान पे है? 10,000। क्या है? 10,000। तो 5 10,000 यानी 50,000। ये कितने के स्थान पे है? लाख। थोड़ा ये मार्कर कम उग रहा है, दूसरा मार्कर बदल लेते हैं। कितने के स्थान पे है ये? लाख के स्थान पे। तो कितने लाख? 7 लाख। कितने? 7। दाएं दाएं सैकड़ा 10,000 लाख। और ये है 10 लाख के स्थान पे। कितने? 10 लाख है। कितने 10 लाख? 8 10 लाख, यानी 8 10 लाख, यानी हो गया कितना? 80 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, ये हो गया 80 लाख। अब हम लोग को क्या करना है कि ये सारी संख्या को जोड़ देंगे। तो कितना हो गया? ये है 80 लाख और ये है 7 लाख। तो कितना हो गया? 80 लाख और 7 लाख। तो कितना हो गया? 87 लाख। ये कितना हो गया? 87 लाख। ये है कितना? 50,000। 10,000 के स्थान पे है, कितना है? 50,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, यानी कितना हो गया? ये 50,000। तो ये है 50,000, ये है 4,000। तो कितना हो गया? 50,000 54,000। तो हम इसको लिखेंगे 54,000। और ये कितना है? 500। और ये 70 और 5, तो कितना हो गया? ये 75।
तो हम इसको कितना पढ़ेंगे, 87,54,575। कितना पढ़ेंगे, 87,54,575। इस प्रकार हम लोग संख्याओं को पढ़ते हैं। लेकिन ऐसे में हम लोग को संख्याओं को पढ़ने में थोड़ा परेशानी होता है। तो इसके लिए हम लोग कैसे सीखेंगे, तो एक होता है इंडियन नंबर सिस्टम और एक होता है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। तो इंडियन नंबर सिस्टम हम लोग पहले देखेंगे, उसके बाद देखेंगे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम क्या होता है। तो इंडियन नंबर सिस्टम में ही हम लोग पढ़ते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, ऐसे हो जाते हैं। ये हो गया इंडियन नंबर सिस्टम। इंडियन नंबर सिस्टम में क्या होगा, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। लेकिन इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में लाख, करोड़ ये सब नहीं होता है, उसमें होता है मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, ये होता है। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं इंडियन नंबर सिस्टम, उसके बाद फिर देखेंगे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में कैसे हम लोग संख्याओं को पढ़ते हैं। उसमें सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इंडियन नंबर सिस्टम। और इंडियन नंबर सिस्टम में कॉमा का जो प्रयोग होता है वो सबसे पहले होता है दाहिनी तरफ से 3 अंक के बाद कॉमा दिया जाता है, उसके बाद हर 2 अंक के बाद कॉमा का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इंडियन नंबर सिस्टम। इंडियन नंबर सिस्टम, इसको हिंदी में कहते हैं भारतीय संख्या पद्धति। तो भारतीय संख्या पद्धति में हम लोग कैसे लिखते हैं उसको हम लोग पहले देख लेते हैं। तो भारतीय संख्या पद्धति में हम लोग पढ़ते हैं इकाई, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, उसके बाद आता है लाख, 10 लाख, करोड़, फिर आता है 10 करोड़। यानी इकाई का मतलब 1, दहाई 10, सैकड़ा 100, हज़ार, और इसमें हम कॉमा का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो दाहिनी तरफ से 3 अंक बाद। फिर इसमें हम कॉमा देंगे नहीं, इसमें नहीं। जब भी देंगे कॉमा तो 3 अंक के बाद पहला कॉमा देंगे, तो इसमें देंगे, यहाँ पर कॉमा देकर क्या करेंगे, नहीं। तो जब 3 अंक के बाद हम कॉमा देंगे, तो 3 अंक के बाद हम कॉमा देंगे तो वो क्या होगा, हज़ार से पहले कॉमा का प्रयोग होगा। किसमें, इंडियन नंबर सिस्टम में, हज़ार से पहले, उसके बाद 10,000। तो सबसे पहले हम 3 अंक के बाद कॉमा देंगे, यानी 2 अंक के बाद। तो ये क्या हो गया, 10,000। तो 10,000 में हम क्या करेंगे, 2 अंक बाद, यानी 5 अंक की संख्या में हम लोग 1 कॉमा का प्रयोग करते हैं। उसके बाद आएगा लाख, पहले 3 अंक के बाद, फिर उसके बाद 2 अंक के बाद करेंगे। तीन अंक के बाद फिर 2 अंक के बाद करेंगे। पहले 3 अंक के बाद फिर 2 अंक के बाद। ये कहाँ करके प्रवेश, यानी 1 करोड़ में। उसके बाद फिर 10 करोड़, इसमें गया 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, यानी हम लोग हज़ार में प्रवेश कब करते हैं, 10,000 में। तो
कॉमा के बाद 2 अंक की संख्या यानी 5 में प्रवेश कर जाते हैं। जब 5 अंकों की संख्या में तो इसमें एक कॉमा का प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद 1 लाख में प्रवेश करते हैं कब? तो 5 अंकों की संख्या के दाहिने तरफ से 5 अंक के बाद जब हम कॉमा का प्रयोग करते हैं और 1 लाख से पहले। 10 लाख में 5 अंकों के बाद और उसके बाद 2 अंकों के पहले यानी 7 अंकों की संख्या में। तो इसमें हम लोग जो इंडियन नंबर सिस्टम में हम लोग कॉमा का प्रयोग कैसे करते हैं? तो पहले हम दाहिने तरफ से 3 अंक के बाद तो कॉमा देते हैं, उसके बाद 2-2 अंक के बाद तो कॉमा देते चले जाते हैं, हमेशा 2-2 अंक के बाद। ये इंडियन नंबर सिस्टम है। ऐसे में हम लोगों को है वह पढ़ने में आसानी होता है। जैसे आपको दिया जाए ऐसे 87, 55, 775, तो 2-2 अंक का जब कॉमा का प्रयोग होता है तो हम लोग देखते हैं कि 3 अंक, ये 3 अंक के बाद कॉमा दिए, उसका फिर 2-2 अंक के बाद पड़ता है, तो हम लोग भी 5 ये 7 अंक, तो हम लोग कहाँ पहुँच गए? जैसे ही 7 अंक में पहुँचते हैं तो हम लोग यहाँ से क्या स्टार्ट हो जाता है? लाख, यानी हो कितना? 87,55,000 और ये 755। जो कॉमा जब दिया हुआ रहता है तो इसमें हमको पढ़ने में आसानी होता है। अगर ये हटा दिया जाए तो कितना हो जाएगा? 7,55,755। इसीलिए कॉमा का इंडियन नंबर सिस्टम में 2-2 अंक के बाद शुरू में 3 अंक के बाद कॉमा का प्रयोग किया जाता है, उसके बाद 2-2 अंक के बाद कॉमा का प्रयोग किया जाता है। लेकिन वही अगर बात करें इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में, तो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में हमेशा जो है कॉमा का प्रयोग 3 अंक के बाद होता है। हमेशा 3-3 अंक के बाद कॉमा का प्रयोग किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? तो हमेशा 3-3 अंक के बाद कॉमा का प्रयोग किया जाता है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में। तो अब हम लोग इंटरनेशनल नंबर सिस्टम को देखते हैं। हम लोगों ने देख लिया इंडियन नंबर सिस्टम। अब हम लोग देखेंगे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम यानी अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति। अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति। अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में हम लोग लाख करोड़ में बात नहीं करते हैं। उसमें हम लोग करते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000। उसके बाद आता है 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। उसके बाद 1 बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, ऐसे बोलते हैं। उसमें लाख, करोड़ और अरब नहीं बोलते हैं इसमें इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में। अब हम लोग इसमें देखते हैं इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। इसमें भी सबसे पहले होगा इकाई, उसके बाद दहाई। इकाई को यू से सूचित किया जाता है, दहाई को हिंदी में द से या इसको टी से, सैकड़ा को एच से, हज़ार को टी एच से, 10,000 को टी एच से। उसके बाद 10,000 के बाद हो गया कितना? लाख, लाख को एल से, एल से। तो ये किस क्रम में हो गया? ये हो गया इंडियन नंबर सिस्टम में। उसके बाद 10 लाख तो 10 लाख तो टी एल। उसके बाद इंग्लिश इसको शॉर्ट में करते हैं करोड़ यानी सी आर। उसके बाद टी सी आर। उसके बाद अरब। उसके बाद क्या होता है? अरब। अरब को ए से मान लीजिए। तो इसमें होता है ये शॉर्ट फॉर्म किसका हो गया? इंडियन नंबर सिस्टम का। किसका? इंडियन नंबर सिस्टम का। और हम लोग इंडियन नंबर सिस्टम में और अंतर्राष्ट्रीय नंबर सिस्टम में दोनों में देखेंगे क्या फ़र्क है। इकाई का 1, दहाई का 10, सैकड़ा, 100, हज़ार पर 1 3 शून्य 10,000, 4 शून्य
लाख, 5 शून्य 10 लाख, 6 शून्य करोड़, 7 शून्य 2 2 4 2 6 7 10 करोड़, 8 अरब में 9 शून्य 3 3 6 3 9। ये हो गया किस क्रम में? इंडियन नंबर सिस्टम में। लेकिन यही बात अगर जब इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में करते हैं तो वहाँ पर होता है इकाई, उसके बाद लिखते हैं दहाई, उसके बाद सैकड़ा, उसके बाद हजार, उसके बाद 10,000, उसके बाद 100,000, उसके बाद लिखते हैं 100,000 के बाद 1 मिलियन। क्या लिखते हैं? 1 मिलियन। उसके बाद 10 मिलियन, उसके बाद 100 मिलियन, उसके बाद आता है बिलियन। यानी कि इंडियन नंबर सिस्टम में हम लोग पढ़ते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। लेकिन जब अगर वही बात अगर आ जाता है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में तो उसमें पढ़ते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। 10,000 तक इंडियन नंबर सिस्टम में चाहे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में सेम होता है। लेकिन जैसे हम लाख में प्रवेश करते हैं तो इंडियन नंबर सिस्टम में लाख को लाख पढ़ते हैं, लेकिन इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में इसको लाख को 100,000 पढ़ते हैं। कितना? लाख को 100,000। 10 लाख को पढ़ते हैं 1 मिलियन। 1 मिलियन को इंडियन नंबर सिस्टम में 10 लाख और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में 10 लाख को 1 मिलियन पढ़ते हैं। उसके बाद 1 करोड़ को 10 मिलियन, 10 करोड़ को 100 मिलियन और 1 अरब को 1 बिलियन पढ़ते हैं। इसमें इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। तो इसमें एक संबंध भी होता है इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में। आप लोगों ने देख लिया कि इकाई, इंटरनेशनल सिस्टम में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000, 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन। यानी इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ इसका प्रयोग नहीं होता है। इसमें मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन इसका प्रयोग होता है। किसमें? इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में। अब हम लोग देखते हैं जो इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में संबंध। इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में संबंध। इंडियन नंबर सिस्टम, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में संबंध क्या होता है? तो इसमें भी इकाई जो है ये हो गया इंडियन, इधर लिखते हैं इंटरनेशनल। इंटरनेशनल तो इंडियन में इकाई को इकाई है, इसमें भी इकाइयाँ पढ़ते हैं। इसमें पढ़ते हैं दहाई और इसमें भी दहाई। इसमें पढ़ते हैं सैकड़ा और इसमें भी सैकड़ा। इसमें पढ़ते हैं हज़ार, इसमें भी हज़ार पढ़ते हैं। इसमें पढ़ते हैं 10,000, इसमें भी पढ़ते हैं 10,000। इसमें पढ़ते हैं 10,000 के बाद लाख, इसमें पढ़ते हैं 100,000। इसमें पढ़ते हैं 10 लाख और इसमें पढ़ते हैं 1 मिलियन। यहाँ पर हम ये आप लोगों को बताना चाह रहे हैं कि 10,000 बराबर 10,000, लेकिन 1 लाख बराबर कितना होता है? 1 लाख बराबर 100,000। ठीक उसी प्रकार 10 लाख बराबर होता है 1 मिलियन। 1 मिलियन। उसके बाद
1 करोड़ बराबर क्या होता है? 1 करोड़ बराबर होता है 100। 1 करोड़ बराबर होता है 10 मिलियन। कितना? 10 मिलियन। 10 करोड़ बराबर 100 मिलियन। उसके बाद 10 करोड़ का जाते हैं 1 अरब, और 1 अरब को कहते हैं 1 बिलियन। तो ये हुआ इंटरनेशनल नंबर सिस्टम और इंडियन नंबर सिस्टम में संबंध। और यहाँ पर हम लोगों का प्रश्नावली 1 का थ्योरी समाप्त होता है, और इसके बाद हम लोग कल की क्लास में देखेंगे प्रश्नावली 1 का क्वेश्चन उसको सोल्यूशन देखेंगे कल हम लोग। और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।